नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाली दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट अगेन कह रही हूँ जनरल होती है तो हर चीज़ें हर किसी से रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है खुले दिमाग से दिखेगा। जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है आज का मैसेज लियो आपके लिए क्या है। लियो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के लिए क्या है। रोमांस, क्यूपिड, एरोज, स्ट्राइक्स। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जी है ना लियो सिंह राशि की, मुझे प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि क्या करना चाहते हैं, किस वे में है लियो सिंह राशि। देखो लियो, अगर कहूँ मैं आपकी अगर बात कहूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी सिचुएशंस में या तो आपको धोखा मिला है या डिसअपॉइंटमेंट मिली है, पता नहीं जी, जिनसे भी दिख रही है कि आपको प्रेजेंट में किसी से तो धोखा मिला है, पर्सन से हो या किसी बाहरी लोगों से हो, या डिसअपॉइंट थोड़े से दिख रहे हो अपनी सिचुएशंस में। पीठ पीछे कुछ लोग, हो सकता है कि आपके मुंह के आगे बहुत अच्छे रहते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस में भी हो सकते हो, कलीग्स में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हो। चलिए देखते हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है फीलिंग्स आपकी। ओके, फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स यहाँ पे दिल से अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन हो। आपको क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है चिटिंग वाली दिखती है। आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरे को चिट कर रहा है, पीठ पीछे कुछ तो है जो गुल खिला रहा है, मेरे को पता नहीं है। आपकी इंट्यूशंस ये चीजें कह रही है कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। आपको कई चीजें हैं जो जाननी है, क्लियर करनी है, इसलिए कहूंगी थोड़ा सा फेक इमोशन ही सही, या थोड़ा सा आप टच में हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो जानने के लिए कि कहीं सच में तो कुछ चीजें तो नहीं, मतलब आपकी इंट्यूशन ना दिमाग में कुछ चीजें हैं, प्यार करते हो सब कुछ है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कुछ चीजें कह रही हैं कि आपके साथ में रॉन्ग हो रहा है, बट आप यकीन तो नहीं करना चाहते हो, इसलिए कहूंगी कम्युनिकेशन तो कर रहे हो। या तो आप उनके लिए काफी हेल्पफुल हो, या वो पर्सन आपको काफी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ, या आप भी हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो। इंतजार टू मच रहता है उनसे कम्युनिकेशंस का। बट अभी अगर फिलहाल कहूँ तो मुझे टेलीफोनिक से ज़्यादा अगर कहूँ तो मिलते जुलते दिख रहे हो, या अगर साथ में रहते हो तो थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना चाहते हो। अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी फिलहाल दिख रहे हो। आने वाले समय भी आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंटली डील करना होगा। अगर कुछ चीज़ें रिवील होती हैं या जानते हो तो कहूँगी, या आप अननेसेसरी के ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ चीज़ें उस वे में ना हो, तो उस चीज़ों को लेके भी आपको लग रहा है कि प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं मुझे शायद बहुत ही पेशेंस लेके फिर मतलब आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहूँगी आप कम्युनिकेशंस करते हो तो खुद से कहूँगी हाइपर तो नहीं हो पा रहे हो। फेक लव, फेक इमोशन मन नहीं भी है प्यार करने का, फिर भी करते हुए दिख रहे हो। हाई रिस्क भी उठा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
दोनों की प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे डिजास्टर्स दिख रहा है, या सडन कुछ चेंज आया है, या आप दोनों ही कुछ चीजें बदले हो या कैओस हुआ है। कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ चीजें कही हो, बट आपका मन फिर भी, देखो प्यार तो है, देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म। देखो ये इंसान ना किसी के बातों में कि कुछ चीजों को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं, खुद से ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान की पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। ये आप, इनको लग रहा है ना आप अनसरी का शक करते हो, या अनसरी की चीजें सोच के इनको भी डिस्टर्ब करते हो। इनका लव, इनकी चीजें प्योर है, ऐसी कोई बात है नहीं। ये आपका खुद का इल्यूजन है जो आप क्रिएट कर रहे हो। ये इंसान प्यार भी करते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते, हीलिंग भी एनर्जीज दिखती है। तो आई थिंक ये जो शक, अगर शक की सिर्फ बात है ना, अगर आप कुछ चीजें पकड़े नहीं हो, तो ये बेफिजूल की शक है। आई थिंक अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो पर्सन से तो करिए। ये कुछ भी वैसा नहीं करना चाहते हैं, सेपरेशंस भी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको ये फिलहाल चीट भी, ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, चिटिंग वाली वाइब्स मुझे नहीं दे रही है, तो नहीं है यहाँ पे। जस्ट ये आपका शक है, जिसकी वजह से बीते यहाँ पे 5 महीनों में कुछ चीजें उलझी, या कुछ लोगों ने इस चीज सिचुएशंस क्रिएट कर दिया, बट ये इंसान वैसे नहीं है। इनका प्यार, इनकी चीजें सच्चाई है, अच्छी है। कुछ लोगों की वजह से शायद वो चीजें कर देते हैं। एंड आप दोनों के ही पोजीशंस लेआउट पे सेम ही कार्ड्स निकल के आए, सेम ही पोजीशन पे सेम ही कार्ड, दैट इज कहूंगी पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं, जो कि ये बता रहा है कि भाई ये इनको कोई मतलब फोर्सफुली कुछ चीजें नहीं करा सकता है। तो आप ये चीजें स्ट्रेस लेना बंद करो। ये आने वाले समय में ना कहूंगी कुछ चीजों को लेकर स्टक होने वाले हैं। अगर ये प्रेजेंट में कुछ चीजें हाइपर होके कह भी देते तो कहूंगी मीन नहीं करते हैं। ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आप दोनों के लिए अगर गाइडेंस को ना, जिनकी कम्युनिकेशन होती है, स्ट्रेस मत लीजिए। ये शॉर्ट टाइम की चीजें हैं, शायद क्लियर हो जाएंगी। ये फिलहाल शायद कंप्लीट क्लियर कर मतलब जितनी हद तक कर सकें करेंगे, शायद पूरी तरह से कन्विंस ना कर पाए आपको। होता है ना, वर्डिंग्स लोग उस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, या गुस्से में कुछ चीजें अलग लेवल की कर देते हैं जो एग्जैक्टली मीन नहीं करते हैं। तो वो एनर्जीज में कहूंगी यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ चीजों को लेके रिग्रेट भी करते हैं। अगर इन्होंने हाइपर टोन कभी किया है या पास्ट में, तो कहूंगी रिग्रेट भी है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, या बिकॉज ऑफ समवन कुछ अगर हुई है पास्ट में, तो वो चीजों को लेके प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहते हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। स्ट्रेंथ, अपनी इनर इंट्यूशंस को पहचानो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने आप को पहचानिए, आपका दिल दिमाग क्या कर रहा है। थोड़ी सी चीजों को समझने की पोटेंशियल को बढ़ाएं। इधर देखते हैं क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान पॉजिटिव तो है, पता नहीं किसी की वजह से अगर कुछ चीजें उलझी हैं, जो भी है पास्ट था, प्रेजेंट तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा आप भी नॉर्मल रहो, एंड ये भी नॉर्मल होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड ऑब्वियसली ये प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी खुद को, या आपको किसी चीजों से, अननेसेसरी की चीजों को सोचने से कहूंगी ये रोकना चाहते हैं। देखती हूँ और कार्ड्स में कुछ एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। देखो मिलना चाहते हो मिलो, घूमना चाहते हो घूमो, लेकिन अननेसेसरी किस सीन को क्रिएट मत करो। अनएक्सपेक्टेड कहूंगी अगेन कुछ चीजें होने वाली हैं जिसके लिए शायद आप रेडी ना हो, एंड फिर आपको कुछ चीजें लगे कि मेरे लिए धोखा हो रहा है, मेरे लिए ये हो रहा है। तो ये आपकी नेगेटिव सोच है। ज्यादा ना सोचें, या किसी के वजह से अपने रिश्ते पे इस चीजों को मतलब ज्यादा मत उलझो। ना उलझाओ खुद को, ना उनको उलझाओ, ना खुद को। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। एंड मनी वाइज भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा लॉस लगेगा आपको, या जगल करोगे, या ज्यादा खर्च कर दोगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ही और शी वांट टू कमिट यू फुल्ली, आपके लिए हैं, बट घर परिवार भी इनकी प्रायोरिटी तो है ही, जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटना चाहते हैं। काफी ज्यादा कहूंगी ये आपको लेके पॉजिटिव हैं।
तो ये आपसे तो हेल्दी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली करना चाहेंगे, लॉजिकली प्रैक्टिकली होके। कहते हैं ना कि देखो प्यार वाली कम्युनिकेशन उतनी ना हो, लेकिन एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कहूँगी हो सकती हैं। इनसे आपको हेल्प भी मिल सकता है, जितनी हद तक अगर ये कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। पहले किया था तो अभी भी करेंगे, बट आप इन पे कुछ अननेसेसरी के अगर लांछन वगैरह लगाओगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फिलहाल, ये थोड़ा और वक्त लग सकता है। चीज़ें हो सकती है इनकी इमोशंस फिलहाल थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको भी नॉर्मल होना पड़ेगा एंड हेल्दी कम्युनिकेशंस करनी पड़ेगी। मन हो ना हो फिर भी थोड़ा फेक होके ही सही कम्युनिकेशंस करो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।